Good morning students, welcome to class 8. Today we are going to study chapter number 8, cell structure and function. Cell structure of function में हम देखिए क्या पढ़ेंगे इसमें the cell theory, plants and animal cell, unicellular and multicellular organism, division and growth of a cell. तो the cell are known as building blocks or basic structural unit of life. मतलब लाइफ के बेसिक स्ट्रक्चर बनते हैं सेल से। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, बिल्डिंग एक एक ईंट जोड़ के जैसे बिल्डिंग बनती है, ऐसे एक एक सेल जुड़ के हमारे बॉडी बनते हैं। तो द ब्लॉक्स कैन बी ज्वाइन इन मेनी वेज, तो बिल्डिंग डिफरेंट शेप्स। क्या होता है, ब्लॉक को जिस हिसाब से ज्वाइन करोगे बिल्डिंग भी उस हिसाब से ही बनेगी। ऐसे भी हमारे बॉडी भी ऐसे ही बनते हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड डिफरेंटली और डिफरेंट शेप्स। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे एक जैसे नहीं हैं, सब अलग होते हैं, साइज से अलग होते हैं, उनके डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स रहते हैं। सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया, जो इंग्लिश साइंटिस्ट है, इन 1665। और क्या कैसे बनाए, विथ हिज होममेड क्रूड माइक्रोस्कोप, जो मतलब ही एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक एंड ऑब्जर्व इट हैड कोम लाइक स्ट्रक्चर। उन्होंने खुद एक माइक्रोस्कोप बनाए, जिस माइक्रोस्कोप से उन्होंने ऑब्जर्व किए। क्या लिया उन्होंने, कॉर्क। कॉर्क जानते हो, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉटल के ढक्कन होते हैं, कॉर्क वुड से बनते हैं। वो कॉर्क एक टाइप क्या है, वो देखने में हनीकम जैसा होता है, मतलब उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। तो वो दैट इज थिक वर्ल्ड रूम लाइक स्ट्रक्चर एज सेल्स। क्या होता है हनीकम में, जैसे मतलब उसमें क्या कैसे होते हैं आपको बता दूं। जैसे कोई भी मतलब ऐसे बॉक्स बना हनीकम में, उसमें छोटे 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 रूम होते हैं। ये छोटे छोटे रूम को उन्होंने कहा सेल। समझे, किसने, रॉबर्ट हुक ने। ऐसे छोटे छोटे सेल से बनते हैं, अंडरस्टैंड। अब आते हैं, दैट इज in say 1674 with improved microscope and then मतलब Leeuwenhoek ने डिस्कवर किया स्मॉल कंपोनेंट विथ सेल। सेल को दोबारा डिस्कवर कौन किया, 1674 में इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से लीवेनहुक। अब आते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल से बनता है, टोटल एक ही सेल। दिस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ऑल द प्रोसेस लाइफ सच एज मूवमेंट, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। एक ही सेल से सब कुछ करते हैं, मतलब पूरे बॉडी बनते हैं। जैसे लाइक अमीबा, आपके पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये जो अमीबा है, ये अमीबा क्या करते हैं, ये अमीबा के एक्सक्रीशन, डाइजेशन सब कुछ इसमें होता है। ये अमीबा जो आप पिक्चर देख रहे हो, इसके एक्सक्रीशन, डाइजेशन सब कुछ, सेल डिवीजन सब कुछ एक ही ऑर्गन करता है, दैट इज एक ही सेल। और अमीबा बनते हैं एक ही सेल से। समझ में आया। तो एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एक ही सेल से होता है। अमीबा, पैरामोशियम, बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट एनिमल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स एंड कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। को बहुत सारे एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, जो बहुत सारे सेल से बनते हैं, दैट इज कॉल्ड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन बीइंग, मशरूम्स, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब वेरिएशन इन सेल्स, there are millions of living organisms, they are of different shapes and sizes। बहुत सारे मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लाखों है, उसमें शेप और साइज सारे अलग है। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, ऑर्गन्स में बहुत सारे शेप और साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। मतलब ऑर्गन्स मतलब जैसे आपके बॉडी में क्या क्या है, किडनी है, हार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटेस्टाइन्स है, ये सारे ऑर्गन है। देखिए क्या होता है, कैसे होता है हमारे बॉडी बनते हैं। जैसे छोटे छोटे सेल्स एक जैसा सेल मिलकर टिश्यू बनता है। टिश्यू मतलब फंक्शन एक ही जैसा है ना, और बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन जैसा, मतलब बहुत सारे टिश्यू एक ही फंक्शन करने वाले को ऑर्गन कहते हैं। अब ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो, उसमें स्टोमक है, माउथ है, एसोफेगस है, इंटेस्टाइन्स है, लार्ज एंड स्मॉल, ये सारे मिलके एक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बनते हैं।
फिर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लो, उसमें नाक से हम नॉस्ट्रिल से लेते हैं सांस, तो उससे ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, लंग्स सब मिला के क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाता है। तो ग्रुप ऑफ सेल टुगेदर फॉर्म टिश्यूज, बहुत ग्रुप सेल मिलके टिश्यू बनते हैं, विच टर्न फॉर्म ऑर्गन स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब एक ही फंक्शन करने वाले, स्पेसिफिक फंक्शन करने वाले को टिश्यू कहते हैं। अब देखिए टिश्यू के आप पिक्चर देखिए, बहुत सारे टिश्यू आप देखते हो, जैसे ये है मसल टिश्यू, ये क्या होता है मसल टिश्यू, देखिए कैसे होता है, पॉइंटेड है, ये एक साइड से पॉइंटेड है ना, तो मसल टिश्यू है। उसके बाद रेड ब्लड सेल गोल्ड है, उसके बाद स्किन सेल, हम आपकी जो स्किन है उसके सेल कैसे होता है, देखिए ये वाला ये स्किन सेल है, ये वाला स्किन सेल है। और आपके नर्व सेल जो न्यूरॉन है, जो जब आप बाहर से जो चीज़ देखते हो, सुनते हो, सूंघते हो, उसके बाद फील करते हो, ये सारे नर्व के थ्रू जाते हैं। और सब लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज नर्वस सेल। देखिए नर्व सेल कैसे होता है, इतने बड़े होते हैं। तो देखिए अलग अलग होते हैं टिश्यूज, है ना, तो आपको ना सेल अलग होते हैं, इससे मतलब से एक जैसे मसल सेल्स मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, मूवमेंट करना। न्यूरॉन क्या होता है, एक नर्व सेल है, ये सेल मिलके ज्वाइन होके एक नर्वस सिस्टम बना लेते हैं और पूरे ट्रांसपोर्ट करते हैं सारे फीलिंग्स को और जो सेंस को। शेप, सेल्स में भी डिफरेंट शेप एंड साइज, सेल्स अलग अलग शेप के होते हैं। सम सेल्स आर राउंड और ओवल, कुछ राउंड ओवल होता है, कुछ सम क्यूबॉइडल, सिलिंड्रिकल, स्पिंडल, ये सारे अलग अलग इरेगुलर शेप होते हैं। द शेप वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन आ सेल परफॉर्म्स, जो सेल परफॉर्म करते हैं उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल के शेप होते हैं। नर्व सेल आर लॉन्ग विथ मसल्स, देखिए सेल्स आर निडल लाइक, मसल सेल निडल लाइक होते हैं, नर्व सेल लॉन्ग होते हैं, मसल सेल देखो निडल्स जैसा होता है। आप देखिए इन लीव्स गार्ड सेल आर बीन शेप, देखो गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल बीन शेप के कैसे होता है आप समझ में आ जाएगा। ये है स्टोमाटा, ये स्टोमाटा के बीच के जो पोर्शन है, जो वाइट पोर्शन दिख रहा है स्टोमाटा, इसके आउटसाइड जो सेल है देखो कि कैसे है, आउटसाइड सेल ऐसा होता है आपके, जब ये आउटसाइड सेल है तो ये दोनों कैसे किडनी शेप के होते हैं, तो ये इसको गार्ड सेल कहा जाता है। ऑपोजिट मतलब एक अलग अलग सेल मिलके बनते हैं। आप देखिए in unicellular organisms cell are irregular shape which gives the changing and the activity animal के activity के according change होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा के कोई शेप नहीं है, इट इज़ विद द स्यूडोपोडिया के, मतलब उसके जो स्यूडोपोडिया किसे कहा जाता है, जो जैसे अमीबा ऐसे बना लिया मैंने, अमीबा के ये पोर्शन को हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, जो पैर अब जैसे आप राउंड भी, अगर स्यूडोपोडिया ऐसे हो तो काम के अकॉर्डिंग अमीबा बनते हैं, समझ में आया। तो अमीबा के कोई साइज नहीं है और कोई शेप नहीं है, वो अपना अकॉर्डिंग स्यूडोपोडिया के किस हिसाब से स्यूडोपोडिया के इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से उसके शेप बनते हैं। स्मॉलेस्ट सेल PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गन्स, दैट इज 0.1 to 0.5 माइक्रोन इन साइज, से सबसे स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गन्स। लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच सेल, क्वेश्चन आते हैं, इट इज 17 सेंटीमीटर इन साइज। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच सेल, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, इट इज अबाउट 90 सेंटीमीटर इन लेंथ में लंबाई। लिविंग रेड ब्लड सेल 9 मिलीमीटर होते हैं, ग्रीन एल्गी चारा 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको सारे, तो लार्जेस्ट सेल आ जाता है ऑस्ट्रिच, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल न्यूरॉन, और स्मॉलेस्ट सेल प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गन, जैसे PPLO याद कर लेना, ठीक है। साइज, द सेल्स साइज वेरीज फ्रॉम 1/10 to 100 नैनोमीटर तक। सम सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, कुछ सेल माइक्रोस्कोपिक है, जैसे ग्लास कैनॉट बी एनेबल टू सी, बहुत मतलब हम नेकेड आई से उसको देख नहीं सकते। सेल हैज़ अ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉटम ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। अब एक्टिविटी क्या है, दैट इज मटेरियल हेंस एग एंड प्रोसीड्यूर क्या है, हेंस एग को लेगो ब्रेक इट बाउल, यू विल से सेंटर येलो पार्ट, आप जानते हो एग में एक येलो पार्ट होता है, एक वाइट पार्ट होता है।
तो यॉक और वाइट जब मतलब इसको बॉयल करने के बाद आपको ऐसे दे। माइक्रोस्कोप इज डिवाइस दैट हेल्प्स इन लार्ज इमेज वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा करके देख सकते हो। माइक्रोस्कोप दैट इज ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज हेल्प इन मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए माइक्रोस्कोप के पिक्चर भी देखिए कितने सुंदर सुंदर है। कैसे आप इसके अंदर देखोगे, हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ता है, सब कुछ ये माइक्रोस्कोप में है। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना है। जैसे ये मिरर है, देखो बहुत सुंदर। आप एक माइक्रोस्कोप के पिक्चर ड्रॉ कर सके तो ड्रॉ कर लो, या नहीं ड्रॉ कर सकते तो पिक्चर चिपका देना नोटबुक में, तो अच्छा लगेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये, और ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत आजकल बहुत इजी, फ्लैट भी आ गया तो सुंदर होते हैं। ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर यू विल सी ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।